हरियाणा ने ठाना है अनीमिया को हराना है। सभी आयु वर्ग नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपने खून की जांच जरूर करवाएं और खून की कमी पाए जाने पर डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह अनुसार प्रतिदिन आयरन की खुराक लेना सुनिश्चित करें। अनीमिया के उपचार के लिए आयरन की खुराक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि एचएमपी नया वायरस नहीं है और इसको लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में कहा कि ये वायरस कई वर्षों से विश्व में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी हवा के माध्यम से सांसों के जरिए फैलता है और सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है। श्री नड्डा ने बताया कि देश की स्वास्थ्य प्रणालियां और निगरानी नेटवर्क सतर्क हैं और स्वास्थ्य संबंधी किसी भी उभरती चुनौती से तत्काल निपटने की तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राज्य को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि जिलाधिकारियों को जमीनी स्तर पर लोगों की शिकायतों का समाधान करने के लिए महीने में कम से कम एक बार गांव में रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए गए हैं। कल पंचकूला में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने ये निर्णय किया है कि हमारे डीसी और एसपी हमारे अधिकारीगण महीने में एक दिन गांव में जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका समाधान वहां पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपायुक्त सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में तेजी लाने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित की जाएगी। शोध पीठ को गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित शैक्षणिक अनुसंधान और सांस्कृतिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित किया जाएगा। जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड ने कल चंडीगढ़ में इस पहल को वित्त पोषित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को 25 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध पीठ की स्थापना न केवल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की विरासत को सम्मान देगी, बल्कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में शैक्षिक और अनुसंधान के अवसर भी बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल चंडीगढ़ में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का वार्षिक व धरोहर हरियाणा संग्रहालय का कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा भी उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के निदेशक डॉ महासिंह पुनिया ने बताया कि कैलेंडर में विश्वविद्यालय व धरोहर हरियाणा संग्रहालय की साल भर की गतिविधियों को समाहित किया गया है। पंचकुला की पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक ने कहा है कि हरियाणा सरकार की नशा मुक्ति मुहिम के तहत पुलिस अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। गांवों को नशा मुक्त करने के लिए गांव के बुजुर्गों का साथ लिया जा रहा है। नशे का चलन है, उसको रोकने के लिए हमें समाज की जरूरत है। जो पंचायत है वो युवाओं को बताएगी कि ये करना गलत है और आप इससे निकलो और एक सही राह उन्हें दिखाएगी। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि कल उन्होंने पंचकुला के गांव गोलपुरा में बुजुर्गों से बातचीत की। अब गांव में नशे संबंधी कोई समस्या नहीं है। गांव से पिछले 2 साल से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस गांव के बुजुर्गों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि लोगों को नशे से दूर रहने और इससे बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है। पानीपत पुलिस ने कल नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत गांव कारकौली में ग्रामीण वासियों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर जीवन में नशा न करने की शपथ दिलाई। नशा मुक्त अभियान के जिला नोडल अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक समाल खान नरेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत व मौजूद लोगों के सहयोग से गांव कारकौली कल नशा मुक्त घोषित हुआ है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।